आज हम एक कपड़े पर मिथिला पेंटिंग करने जा रहे हैं, जिसका कुछ भाग पहले से प्रिंटेड है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किसी भी कपड़े पर पेंटिंग करने के लिए हमें उसके अंदर कुछ रखना होता है, जिससे कि कलर इधर उधर ना फैले। इस कपड़े के प्रिंट पर 2 रंगों का प्रयोग किया गया है, गुलाबी और नारंगी। तो हम भी इन्हीं 2 रंगों के प्रयोग से इसे डिजाइन करेंगे। सर्वप्रथम जिस प्रकार पेपर पर हम उसके किनारे को बनाते हैं, उसी प्रकार एक आसान और सुंदर किनारा बना रहे हैं। मिथिला चित्रकला में डायरेक्ट रंगों के प्रयोग से ही कोई भी चित्र अंकित किया जाता है, किंतु शुरुआत में आपको अगर दिक्कत आती है तो आप स्केल और पेंसिल के प्रयोग से सीधी लकीर और डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद उसे कलर कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसी किनारे को बनाते हुए इस वस्त्र के चारों ओर सजा देंगे। देखिए, इसे हमने आपको दोबारा बनाकर दिखाया है, जिससे आप इसे आसानी से बना सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मिथिला चित्रकला पूरी तरह हाथ से बनाई जाती है और इसलिए इसके हर डिजाइन में थोड़ा बहुत साइज इत्यादि का अंतर आता है, परंतु यह इसकी खूबसूरती को निखारता है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इसकी हर पत्तियां एक साइज की बने। मात्र 2 रंग, गुलाबी और नारंगी, इसके प्रयोग से भी यह डिजाइन कितना अच्छा दिख रहा है। इसी प्रकार इस वस्त्र के चारों ओर किनारा बनाने के पश्चात हम इसके ऊपर बूटियां बनाएंगे। इन बूटियों को आमतौर से मोटिफ कहते हैं। मोटिफ से यह प्रचलित है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि ये सारे मोटिफ एक ही आकृति के बने, एक ही साइज के बने। इस मोटिफ में हम कछनी और भरनी दोनों का प्रयोग करेंगे। कछनी के साथ भरनी के प्रयोग से कोई भी डिजाइन ज़्यादा उभर कर बाहर आता है, ज़्यादा सुंदर दिखता है। शुरुआत में कपड़े पर पेंटिंग करने के लिए आप मोटे डिजाइन का प्रयोग करें। जिससे आपकी पेंटिंग साफ और सुंदर दिखेगी। यह बूटी अब तैयार होने को है। इसी प्रकार हम एक निश्चित अंतराल पर इस कपड़े के चारों ओर बूटियां बना देंगे। देखिए, हमारा यह डिजाइन कपड़े पे पहले से प्रिंट किए हुए डिजाइन से बिल्कुल मिलता जुलता बना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें अवश्य बताएं, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे डिजाइन ला सकें।